क्लास नंबर 8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्या है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं और एज अ बिगिनर ट्रेडर आपके लिए सीखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको एक चीज देखने मिलेगी कि मैंने यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज किया हुआ है और यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर रीड करने में मुझे बहुत ज्यादा आसानी हो रही है। अगर आप यहां पर देखो तो मार्केट बैक टू बैक आके मेरे फिबोनाची लेवल्स पे आके हिट करके बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट करके आगे क्रैश दे रही है। देखो यहां पर एक दफा लगी फिर गिर गई, दूसरी दफा लगी फिर गिर गई, तीसरी दफा लगी फिर गिर गई। तो बैक टू बैक जैसे मेरे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के ऊपर मार्केट आ रही है, आते के साथ लगते के साथ गिर रही है। अगर आप यहां पर देखें तो मार्केट अप साइड की तरफ है, यहां पर हमें देखने मिल रहा है कि मार्केट अप साइड की तरफ है और जब जब मार्केट उठने के बाद गिर रही है तो मेरे लेवल्स पे आके दोबारा खड़ी हो जाती है। एक दफा हुआ, दो दफा हुआ, अगर हम आगे देखें यहां पर तीसरी दफा भी हुआ और चौथी दफा भी हो रहा है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बहुत अच्छे से काम करता है, बट कंडीशन यही है कि आपको इसको यूज करना आना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है, इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। हमें यहां पर बेसिकली 4 लेवल्स देखने मिलते हैं, फिबोनाची के 4 लेवल्स देखने मिलते हैं। यहां पर आपको स्क्रीन पर देखने मिल रहा होगा और ये डिफॉल्ट सेटिंग्स में फिबोनाची के लेवल्स नहीं आते, इनको सेटिंग करनी पड़ती है। अब कैसे करते हैं समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें यहां पर लेफ्ट पर आपको आपकी ट्रेडिंग व्यू पर यहां पर एक टूल देखने मिल रहा होगा। फर्स्ट को छोड़ दें, सेकंड को छोड़ दें, थर्ड नंबर पर आपको ये वाला एक टूल देखने मिल रहा होगा जिसका नाम देखने मिलेगा फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ये वाला आपको रिट्रेसमेंट का टूल देखने मिलेगा। अगर आप इसकी सेटिंग्स पर आगे, इधर सेटिंग्स का एक ऑप्शन देखने मिल रहा है, अगर आप इसकी सेटिंग्स में आएंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे लेवल्स देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो सेटिंग्स आपको देखने मिल रही है बिल्कुल एग्जैक्ट इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है 0.38, फिर यहां पर 0.70, ठीक है, ये जितने भी लेवल्स आपको 4 देखने मिल रहे हैं इन चारों को आपने इसमें सेटिंग कर देनी है। बाकी जितने भी लेवल्स हैं उनको आपने डिफॉल्ट कर देना है। जिस तरह यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर बहुत सारे लेवल्स को डिफॉल्ट किया हुआ है, बंद किया हुआ है, डिसेबल किया हुआ है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं और बस इन 4 लेवल्स को, ये 4 लेवल्स को एग्जैक्ट कॉपी करना है और आपने अपनी सेटिंग्स में बिठा लेना है। ओके, उसके बाद आपने नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है और आने के बाद इसको कलर दे दिएगा आप, कोई एक बेसिक कलर दे दिएगा जो कि आपको अच्छा लगे। जो नॉर्मल वाला होता है हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, उसमें बड़ा ही कोई रैम्बो टाइप का कुछ होता है तो बड़ा अजीब लगता है, तो सिंपल एक कलर दे दिएगा। मैंने यहाँ पर ऑरेंज दिया हुआ है, आप चाहे तो ऑरेंज दे सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर लेवल्स का ऑप्शन देखने मिल रहा है, यहां पर आपको लेवल्स का ऑप्शन देखने मिल रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने इसको वैल्यू से शिफ्ट करके आपने इसको परसेंटेज पे रख देना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वैल्यू से शिफ्ट करके आपने इसको परसेंटेज पर शिफ्ट कर देना है। जब आप इसको परसेंटेज पर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये वाले लेवल्स निकल के आ जाएंगे। अब इनमें आपको कौन कौन से लेवल देखने मिलते हैं दोबारा हम देख लेते हैं। ये देखिएगा, यहां पर आपको 30 देखने मिलता है, 50 देखने मिलता है, 60 देखने मिलता है, 70% यहां पर आपको टोटल परसेंटेज में लेवल्स देखने मिलते हैं। अब आ जाते हैं हम दोबारा से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के ऊपर हम आ जाते हैं। अच्छा भाई, अब हमने ये तो बात कर ली कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के कौन कौन से लेवल्स होते हैं, कैसे हम इसको निकालते हैं, कैसे हमने इसकी सेटिंग करनी है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। भाई हमने करना ये है कि जब आपकी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलीटाइल हो तो हमने इसका 70% और 50% को यूज करना है। ओके, जब भी आपकी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलीटाइल हो, बहुत जल्दी अप डाउन दे रही हो, जब मार्केट में बायर्स भी बहुत सारे हो, सेलर्स भी बहुत सारे हो, तो हमने इसका परसेंटेज कौन सा यूज करना है, हमने इसका 70% और 50% का ये दो लेवल्स को यूज करना है जब मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करना इतना ज्यादा इजी नहीं है, इसको हमने यूज करना होता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के हिसाब से हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करना होता है, ऐसी नहीं लगा देना होता है। मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा है कम है, समझ रहे हो, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, बहुत छोटी छोटी कैंडल बन रही है, उस हिसाब से हमने फिबोनाची को यहां पर यूज करना होता है। अब यूज हम इसको कैसे करते हैं मैं वो भी आपको समझाता हूं। यूज हमने ऐसे करना है कि सबसे पहले तो हमने मार्केट का ट्रेंड देखना है कि भाई मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड का ट्रेंड है या मार्केट का डाउन साइड का ट्रेंड है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का है, नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ इसका ट्रेंड है, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने इसके टॉप पर इसको सिलेक्ट करना है। टॉप पर जहां आपने मार्केट ने जहां पर टॉप लगाया हो आपने वहां पर इसको सिलेक्ट करना है
और आपने इसके बॉटम पर लेके आ जाना। ये देखिए यहाँ पर आपको बॉटम देखने मिल रहा है, ये इसका टॉप था और ये इसका बॉटम था। मैंने क्या करा, इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को इसके बॉटम पर यहां पर लाके रख दिया। ये देखिएगा, ये इसका टॉप था, ओके, और ये इसका, ये देख सकते हैं यहां पर नीचे देखें, ये इसका बॉटम था। तो मैंने क्या करा, इसके टॉप से लेके इसके बॉटम तक इसको मार्क कर दिया। अब देखिए मार्केट जैसे ही यहां से घूमी और घूमने के बाद इसको लगी और लगने के बाद दोबारा गिर गई। सेम सेम अगर आप आगे देखोगे तो मैंने आगे भी यही किया हुआ है कि ये इसका टॉप था, यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका टॉप था, और ये आप देख सकते हैं ये इसका बॉटम था, ठीक है, ये इसका बॉटम था, ये टॉप था और ये बॉटम था। मैंने क्या करा, इसके टॉप पर रखा, इसके बॉटम पर रखा, और देखिए जैसे ही मार्केट ने इसको दोबारा टच करा आके, तो टच करने के बाद फौरन से ही गिर गई। ये देखें, जैसे टच किया फौरन गिर गई। अगेन 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 अगर हम आगे आ जाएं, आगे भी आपको सेम चीज देखने मिलेगी कि जैसे ही यहां पर आप देख सकते हैं इसके मैंने टॉप पर रखा, ये इसका टॉप था, ठीक है, यहां देखिएगा ये वाला इसका टॉप था और ये इसका बॉटम था। मैंने इसके टॉप पर रखा और इसको बॉटम तक लेके गया, ठीक है, और लेके आने के बाद जैसे ही मार्केट ने इसको टच करा वैसे ही गिर गई। एक दफा मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूं आपके लिए, ठीक है। यहां पर हम आए और आने के बाद हमने इसको यहां पर टॉप पर रखा और टॉप के इसको बिल्कुल बॉटम की तरफ ले गए। ये इसका टॉप था, ये इसका बॉटम था, और यहां पर चारों लेवल्स आ गए हमारे, चारों के चारों। अब दोबारा हम सेटिंग्स में जाएंगे और जाने के बाद दो को डिसेबल कर देंगे। दो को कौन से डिसेबल करेंगे, हम यहाँ पर इसको भी डिसेबल कर देंगे, जो कि हमारा 30% है उसको डिसेबल कर देंगे, और हम अपने 60% को भी यहां पर डिसेबल कर देंगे। सो यहां पर हमने क्या करा, सिर्फ 50 और 70% को यहां पर रखा हुआ है, और जैसे ही मार्केट ने इसको टच करा वैसे ही आके गिर गई। सो कहने वाली बात यह है कि जब भी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलीटाइल होती है, जब भी मार्केट बहुत जल्दी अप डाउन कर रही होती है, तो हम 50% और 70% को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे अगर हम देखें, हम दोबारा आगे आ जाते हैं। यहां पर अगर आप देखें, इधर देखें, सो मार्केट ने यहां पर अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दिया। यहां पर मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है वो शिफ्ट कर दिया, मतलब पहले गिर रही थी, अब मार्केट उठ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बॉटम टू हाई लगाएंगे। मतलब अगर आप देखें, सो भाई ये इसका, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें ये इसका बॉटम था और ये इसका हाई था, ठीक है, मार्क करके दिखा देता हूं। ये देखें ये इसका बॉटम था और ये इसका हाई था, ठीक है। मैंने क्या करा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को इसके बॉटम पे लेके गया और बॉटम से टॉप पर लगा दिया। लगा के भी दिखा देता हूं, ये देखें ये इसका बॉटम था, ठीक है, ये इसका बॉटम था, यहां रखा, और ये इसका हाई था, ये वाला हाई था। सो मैंने यहां पर रखा और मार्केट ने जैसे इस लेवल पे आके टच करा वैसे ही उठ गई। अगेन 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 अगर आप आगे देखो, आगे भी सेम चीज करी हुई है। ये इसका बॉटम था, ये इसका टॉप था, यहां पर आके लगी मार्केट, फिर उठ गई। फिर अगर आप आगे देखें और आगे देखें तो आपको फिर देखने मिलेगा, ये इसका बॉटम था, ये इसका टॉप था, ठीक है। जैसे मार्केट आई इस लेवल पे लगी, 50%, 60%, 70% पे लगी, वैसे ही खड़ी हो गई। अगेन अगर आप आगे देखो, यहां पर देखो, अभी मार्केट जो करंट सिचुएशन है मार्केट की, जो मार्केट अभी जहां पर है, अगर आप देखोगे तो ये इसका बॉटम था, ठीक है, ये इसका बॉटम था और ये इसका टॉप था। अगर आप यहां पर देखो तो मार्केट यहां पर 50% पे जैसे ही लगी, वैसे ही लगने के बाद यहां पर उठ गई, वैसे ही पंप हो गई। ये देखें, दोबारा मैं दिखा देता हूं, ये इसका बॉटम था, मैं मार्क कर देता हूं, ये इसका बॉटम था, ठीक है, और ये इसका टॉप था, ठीक है, ये इसका बॉटम था और ये इसका टॉप था। जैसे मार्केट आई इसके ऊपर लगी, 50% पे लगी, 50% पे लगने के बाद फौरन उठ गई। सो समझने वाली बात यह है कि भाई मार्केट की हमने सिचुएशन को देखना है। अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा है तो हमारे लेवल्स कौन से यूज होंगे, हमारे लेवल्स यूज होंगे 50% या 70%। अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी कम है, अगर मार्केट बहुत स्ट्रांगली मूव कर रही है, मैं जैसा कि यहां पर दिखा देता हूं, यहां देखो मार्केट ने कितना स्ट्रांग रिएक्ट किया है। यहां पर इतना बड़ा पंप एकदम से आ गया, एकदम से बड़ा पंप आया। अब जब इतना बड़ा पंप आता है तब हम कौन सा लेवल यूज करते हैं, तब हम 30% यूज करते हैं या 28% लेवल को यूज करते हैं। सो बेसिकली मैं आपको बहुत ही इजी वर्ड में समझा देता हूं, ये मार्केट के स्टेप्स हैं। यहां पर अगर आप देखो तो मार्केट स्टेप रख रख के आगे बढ़ रही है। ये देखें, इसने मार्केट ने फर्स्ट स्टेप अप साइड रखा, फिर सेकंड स्टेप रखा डाउन साइड की तरफ, फिर एक अप साइड की तरफ स्टेप रखा, फिर सेकंड, फिर थर्ड स्टेप रखा, फिर फोर्थ स्टेप रखा, फिर 5 स्टेप रखा। मतलब मार्केट स्ट्रेट लाइन में पंप नहीं हो रही, स्टेप रख रख के ऊपर जा रही है, स्टेप रख के नीचे जा रही है। अब ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, ये हमें वो स्टेप पकड़ने में हेल्प कर रहा है कि भाई ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, इस स्टेप पे आके कदम रख के फिर ऊपर जाएगी, इस कदम पे आके रख के फिर उठेगी, इस कदम पे आगे फिर गिरेगी। सो ये हमें स्टेप बताती है, समझ रहे हो, मार्केट के स्टेप बताती है कि भाई ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको मेरे सिग्नल ग्रुप में ऐड होना हो तो मेरा नंबर आपको बायो में मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो।
शुक्रिया।